एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां दूर दूर तक सिर्फ सफेद बर्फ और चुभती हुई नीली रोशनी हो, जहां बर्फीले रेगिस्तान में हवा फुसफुसाती हो। यह अंटार्कटिका है, एक शांत जगह जहां इतनी तेज ठंड है कि ऐसा लगता है जैसे आपकी त्वचा पर सुइयां चुभ रही हो। यहां प्रकृति की शक्ति पूरी तरह से हावी है और इंसानों का रहना बस कुछ पल का है। इस बर्फीले महाद्वीप के बीच में वोस्टॉक स्टेशन है, इंसानों की सहन शक्ति की आखिरी सीमा पर बना एक आउटपोस्ट। यहाँ का तापमान पृथ्वी पर किसी भी दूसरी जगह से ज्यादा गिरता है और सूरज कई महीनों तक गायब रहता है। फिर भी वैज्ञानिकों का एक छोटा ग्रुप इस जगह को अपना घर कहता है, जो सहन शक्ति और खोज की सीमाओं को आगे बढ़ा रहा है। उनकी जिंदगी अत्याधुनिक रिसर्च और गर्म, कनेक्टेड और समझदार रहने के रोजमर्रा के संघर्ष के बीच बैलेंस बनाती है। हमारे साथ वोस्टॉक चले, पृथ्वी की सबसे ठंडी जगह जहां सर्वाइवल और साइंस के रहस्यों को उजागर करेंगे, जो इस ग्रह की आखिरी सीमा पर है। यह वोस्टॉक स्टेशन की कहानी है, जो इंसानी जज्बे का सबूत है, सबसे मुश्किल माहौल में भी। वोस्टॉक स्टेशन पृथ्वी पर सबसे ठंडी इंसानी बस्ती है, जो साउथ जियोमैग्नेटिक पोल के पास ईस्ट अंटार्कटिक आइस शीट पर ऊंचाई पर बनी है। इसे 1957 में रूस ने बनाया था और यह समुद्र तल से करीब 3500 मीटर ऊपर है, जिसके चारों तरफ बर्फ का एक अंतहीन फैलाव है। यहाँ दुनिया का सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया था, -89.2 डिग्री सेल्सियस। इतना ठंडा कि उबलता पानी तुरंत बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है। लेकिन वोस्टॉक सिर्फ ठंड से बचने के बारे में नहीं है, यह जबरदस्त साइंस का एक सेंटर है। वैज्ञानिक सैकड़ों हजारों साल पहले के जलवायु के रहस्यों को जानने के लिए पुरानी बर्फ में गहराई तक ड्रिल करते हैं। 4 किलोमीटर बर्फ के नीचे वोस्टॉक झील है, एक छिपी हुई दुनिया जहां लाखों सालों से अछूता जीवन हो सकता है। यह दूरस्थ स्टेशन अंतरराष्ट्रीय सहयोग और खोज का प्रतीक है। इसकी टीम ज्ञान के लिए अकल्पनीय कठिनाइयों को सहती है। वोस्टॉक में दिन जनरेटर की आवाज और ठंड से बचने के लिए कई कपड़े पहनने की रस्म के साथ शुरू होते हैं। सूरज कई महीनों तक नहीं उग सकता, इसलिए जीवन कृत्रिम रोशनी और तय रूटीन के तहत चलता है। वैज्ञानिक उपकरणों को देखने, सैंपल इकट्ठा करने और आइस कोर ड्रिल चलाने के लिए मौसम का सामना करते हैं। हर काम भंगुर धातु, मोटे दस्ताने और पतली हवा से और मुश्किल हो जाता है। खाना एक जीवन रेखा है, जो डिब्बाबंद और सूखे सामान से बनता है और दोस्ती की गर्माहट में मिलकर खाया जाता है। खाना बनाने वाले की क्रिएटिविटी साधारण खाने को आराम और कनेक्शन के पलों में बदल देती है। काम के बाद टीम छोटे छोटे लिविंग क्वार्टर में वापस चली जाती है, जहां हर रिसोर्स, खासकर पानी, कीमती होता है। स्टेशन एक आत्मनिर्भर दुनिया है, जो सावधानी पूर्वक योजना और टीम वर्क से चलती है। यहाँ सर्वाइवल टेक्नोलॉजी, अनुशासन और छोटी छोटी खुशियों पर निर्भर करता है, जो नीरसता को तोड़ती है। वोस्टॉक में जीवन, सहन शक्ति और सबसे साधारण सुखों के लिए आभार का रोजमर्रा का सबक है। वोस्टॉक में ठंड लगातार पड़ती रहती है, लेकिन अंधेरा और अकेलापन भी उतना ही मुश्किल है। 4 महीनों तक सूरज कभी नहीं उगता, स्टेशन को हमेशा के लिए रात में डुबो देता है और शरीर के साथ साथ दिमाग की भी परीक्षा लेता है। दुनिया से 9 महीनों तक कटे रहने के बाद टीम को गहरा अकेलापन और लिमिटेड कम्युनिकेशन का सामना करना पड़ता है। मेडिकल इमरजेंसी डरावनी होती है, इवैक्यूएशन नामुमकिन है और डॉक्टर को किसी भी संकट को जो भी उपलब्ध हो उससे निपटना पड़ता है। पावर ही जीवन है, जनरेटर को लगातार चलना चाहिए, भले ही डीजल गाढ़ा हो जाए और ठंड में मशीनरी फेल हो जाए। ब्लैकआउट विनाशकारी होगा, जिससे इंजीनियरों का काम सभी के सर्वाइवल के लिए जरूरी हो जाता है। हर दिन मौसम के साथ एक लड़ाई है, जिसमें हर कोई कौशल, तैयारी और एक दूसरे पर निर्भर करता है। पोलर नाइट एक अग्नि परीक्षा है, जो सहन शक्ति और आत्मनिर्भरता को मजबूत करती है। इस अंधेरे में सबसे छोटी रोशनी आशा की, समुदाय की सबसे तेज चमकती है। वोस्टॉक की चुनौतियां बहुत ज्यादा है, लेकिन उन्हें सहने वालों का दृढ़ संकल्प भी उतना ही ज्यादा है। यहां सर्वाइवल जज्बे और चतुराई की जीत है। मुश्किलों के बावजूद वोस्टॉक के निवासी फलने फूलने के तरीके खोजते हैं। रूटीन और साझा एक्टिविटी नॉर्मल होती है। हॉबी, किताबें और मूवी नाइट्स भागने और जुड़ने का मौका देती हैं। एक्सरसाइज जरूरी है और सेलिब्रेशन, खासकर मिडविंटर डे, खुशी और एकता की जीवन रेखा बन जाते हैं।
टीम को सहन शक्ति और सहयोग के लिए सावधानी से चुना जाता है। हर कोई मदद करता है, साइंस से लेकर बर्फ हटाने तक। दोस्ती ही सर्वाइवल है। हर व्यक्ति की भलाई ग्रुप पर निर्भर करती है। दुनिया के सबसे मुश्किल माहौल में टीम वर्क और साझा उद्देश्य के बंधन अटूट होते हैं। इंसानी जज्बा अनुकूल होता है, सबसे ठंडी अंधेरी जगहों में भी गर्माहट और अर्थ खोजता है। वोस्टॉक में फलना फूलना एक सामूहिक उपलब्धि है। वोस्टॉक में किए गए बलिदान हमारे ग्रह के भविष्य के लिए एक जरूरी मिशन की सेवा करते हैं। यहां ड्रिल किए गए आइस कोर टाइम कैप्सूल हैं, जो पृथ्वी के जलवायु इतिहास और ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ने का पता लगाते हैं। यह डेटा साबित करता है कि आज के कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल पहले कभी नहीं देखा गया, जो जलवायु पर इंसानों के असर को रेखांकित करता है। वोस्टॉक की लोकेशन इसे पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर और ओजोन लेयर का अध्ययन करने के लिए भी आदर्श बनाती है, जो हमें सौर विकिरण से बचाती है। वोस्टॉक झील की खोज नए मोर्चे खोलती है। क्या इसके अलग थलग बर्फीले गहराई में जीवन मौजूद हो सकता है? यहां की रिसर्च ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल को आकार देती है और अंतरराष्ट्रीय नीति को प्रभावित करती है। टीम का काम पूरी मानवता को फायदा पहुंचाता है, हमारे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए ज्ञान प्रदान करता है। सबसे मुश्किल परिस्थितियों में वे ऐसे सच उजागर करते हैं जो हम सभी को प्रभावित करते हैं। वोस्टॉक सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, यह हमारे ग्रह के अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक खिड़की है। वोस्टॉक की कहानी इंसानी हिम्मत, जिज्ञासा और सहन शक्ति का सबूत है। इसके निवासी हमें दिखाते हैं कि चतुराई और टीम वर्क से सबसे मुश्किल चुनौतियों को भी पार किया जा सकता है। उनका अनुभव समुदाय, अनुकूलन क्षमता और परेशानी में आशा के महत्व को सिखाता है। वोस्टॉक से मिली रिसर्च हमें ग्रह की रक्षा करने की हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाती है। यहां सीखे गए सबक सहन शक्ति, सहयोग और देखभाल के बारे में अंटार्कटिका से कहीं ज्यादा दूर तक गूंजते हैं। वोस्टॉक इस बात का प्रतीक है कि हम एक साथ क्या हासिल कर सकते हैं, सबसे मुश्किल माहौल में भी। बर्फ के बीच में इंसानी जज्बे की गर्माहट बनी रहती है। वोस्टॉक की कहानी हम सभी को अपने मोर्चों का साहस और उद्देश्य के साथ सामना करने के लिए प्रेरित करती है।